ओम शांति। आज है 19 सितंबर 2022। प्रातः मुरली। आज की मीठी मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न: अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर में बाबा बोले, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ करनी पड़े। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। क्या बनना है? गुटखा प्रूफ। गीत: रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले यानी बाकी जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले जो हैं वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़े ही है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। यह वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। नाम क्या है? सहज ज्ञान, सहज राजयोग।
राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। यानी मनुष्यों की यह तमन्ना थी कि हम भी ज्ञान को हासिल करें गृहस्थ में रहते। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है मृत्युलोक। वह है अमरलोक, पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं, यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यानी राधे कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, राजधानी पर गद्दी में बैठते हैं, कोरोनेशन होता है, तो वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनेस्टी मशहूर है। सूर्यवंशी डिनेस्टी क्या है? मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनेस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है। अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ। वह तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो बाबा ने जो बातें कही, आइए दोबारा से इसे दोहराते हैं और समझते हैं और इसे सुनते हैं। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ। वह तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉडफादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाच जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। तो बाबा सभी को यह बात बता रहे हैं कि वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाच जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे? यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान उवाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। क्या कहा बाबा ने कि
कि मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवानु वाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवता थे। डिनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डॉट डॉट डॉट, उन्हों की भी डायनेस्टी चलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवानुवाच। उसने यह राज समझाया है, यह चित्र कैसे बैठ निकलवाएं। थोड़ी देर पहले बाबा ने क्या समझाया कि तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवानुवाच। उसने यह राज समझाया है, यह चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। तो एक बार फिर 2 लाइन हम दोबारा सुन लें कि गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है, अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ। मैं इस बूट ब्रह्मा में फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। यह बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, सब तो नहीं समझेंगे। कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना है। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण
जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। किस पर समझाना होता है? विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिए हैं। उन्होंने किसको उड़ा दिया है? चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। यह नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है। परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देवता? स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पढ़ाई की लाइफ क्या होती है? बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सत्युग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं। बैठे ही इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़ जाएं। फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। ये शब्द क्या है? गुटखा नहीं खाना है। पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास आए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। हमें क्या बनना है? गुटखा प्रूफ। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सन्यासी क्या सोचते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं जब तक बाप न आए। बाप किसे कहते हैं? शिव बाबा को, परमात्मा को, गॉडफादर को हम सब प्यार से बाप कहते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए उसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। हम और बाबा खाते हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज का शब्द है मुरली में जो एक विशेष शब्द रोटेट होता है वो है घुटका। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, बाबा की याद में रहने से शांति भी रहेगी, हेल्दी भी बनेंगे। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणाएं हैं। पहला पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। हम बाबा के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान के विस्तार में बाबा बोले, जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। चाहे जो कर्म है वो रुचि के कारण साधारण भी हो लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट बनना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति।